अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं ओमान किंग और आप देख रहे हैं कार्टून न्यूज़। सदर की इलेक्शन के बाद मुल्क में अब सेनेट के इलेक्शन हो रही है। कल 2 अप्रैल को मुल्क भर में जो सेनेट की जो इलेक्शन हो रही है, चारों सूबों में सेनेटर के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए सरगर्म हैं। इस हवाले से जो हमने कैलकुलेट किया है, जो नशस्तों के हिसाब से हमें मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो पंजाब की एक नशस्त समेत सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल कर सकती है, जिसका तादाद 14 से 15 होगा। इसी तरह नून लीग की जो तादाद है वो सेनेटर 11 से नशस्तें हासिल कर सकती है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद की टोटल नशस्तें हैं वो 9 से 10 हो सकती हैं। जो बलूचिस्तान में हम पहले भी कह चुके हैं, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 2 और नून लीग की 2, जबकि जेवीयू की एक नशस्त हो पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बलूचिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि जो उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग या हुकूमती इत्तेहाद उसको जितवाने के हवाले से कोशिशें कर रही है। तो इसी तरह एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी सिंध में फैसल बाटा को जितवाने के लिए एक राय आमा जुड़ी हुई है कि जो दोनों जमातों के जो बकिए हुए नशस्तें हैं वो उन पे मिलजुल कर फैसल बावडा को जितवाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की जनरल नशस्तें हैं वो उस पर जनरल लिस्ट 12 में से जनरल जो नशस्तें हैं 5 पर पीपल्स पार्टी जीत सकती है, जबकि एक पे एमक्यूएम की जीत होगी। जो राय हो जो उसके वोटों के जो तादाद है उसके हवाले से हम बात करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन के कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो केपी के वहाँ जनरल जो नशस्तें हैं वो चार जनरल नशस्तें हैं, उनमें से सुन्नी इत्तेहाद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें मिलजुल कर 2 से 3 नशस्तें हासिल कर सकती हैं। अब ये सूरत हाल तो हम बता चुके हैं कि इस अंदाज की नशस्त होने जा रही है। तो फाइनल जो होगा वो तो ज़ाहिर है जो इलेक्शन होगी और जो उसके होगा कि किसको कितनी नशस्तें मिल सकती हैं, लेकिन हमने जो उसके नशस्तों के मुताबिक बुनियादों पे जो सिंध में जो 163 नशस्तें हैं, उनमें से 115 पीपल्स पार्टी की हैं, जिसमें जहाँ पीपल्स पार्टी को 15 नशस्तें हासिल हो सकती हैं। इसी तरह एमक्यूएम को की टोटल सिंध में 36 नशस्तें हैं, जिसकी बुनियाद पर एक सीट जो है वो एमक्यूएम को मिल सकती है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद की कोई सीट नहीं है। वहाँ से टोटल उसके पास 9 नशस्तें हैं, तो उसको कोई नशस्त हासिल करने का सेनेटर या कोई ऐसा हासिल करने में दुश्वारी होगी, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी और जो एमक्यूएम है वो फैसल बाटा पे इत्तेहाद है। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी को ड्राफ्ट किया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने एमक्यूएम ने भी अपने फ़ख्र नसीम साहब को भी ड्राफ्ट किया था, जो उनका मतलब वो काफ़ी मरतबा सेनेटर भी रहे हैं, वो मिनिस्टर वगैरह भी रहे हैं। अपने रजा रब्बानी साहब तो उसका बड़ा काम है, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा में शुमार होते हैं। उसका बड़ा काम है, वो सेनेट चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में सेनेटर रहे हैं। तो हम ये जो नशस्तें हैं कि हम कह रहे हैं कि टोटल जो है जो हमने एक ज़ाहिर है वो नशस्तों के बेस पे है कि क्योंकि जितनी नशस्त है उस अंदाज में वोट की जो तादाद है उस अंदाज में है। तो पंजाब की जो कुल तादाद है वो 371 है, जब से 353 जो मौजूद जो वोट हैं
ان की निस्बत से तो जो 7 जनरल नशिस्तों में से नून लीग को 5, इसी तरह टेक्नोक्रेट और दीगर जो हैं वो उस हवाले से भी उनको हासिल होगी। पंजाब में नून लीग को बरतरी है, इसी तरह सिंध में जो है पीपल्स पार्टी को बरतरी है, जबकि टोटल मुल्क में पूरे जो है चारों सूबों में जो इलेक्शन में उसमें पीपल्स पार्टी को बरतरी नजर आ रही, क्योंकि उसे पीपल्स पार्टी 14 से 15 नशस्तें हासिल कर सकती है। उसका फाइनल जो कल वो वैसे तो कल जो होगा वो कल सामने आ जाएगा कि आज जो इलेक्शन हो रही है उस पे हवाले से जो मामले होंगे वो तो पता चलेगा ही जाएगा किसी को कितनी नशस्तें हासिल होती हैं। लेकिन बाजार जो सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए जितनी सरगर्मी दिखा रहे हैं, उस हवाले से तो हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी को 14 नशस्तें, नून लीग को 11 और सुन्नी ताब जिसको पीटीआई की हिमायत हासिल है वो 9 नशस्तें हासिल कर रही है। इसी तरह फेली को 2 से 3 नशस्तें हैं, जबकि बाकी जो हैं किसी को 1 है तो किसी को 2 नशस्तें हासिल हो रही हैं। तो ये है मुल्क की सूरत हाल। खास तौर पर हमने जो अब पाकिस्तान या मुल्क की हमने हमारी जो इलेक्शन मराहल थे, जो हुकूमत साजी के मराहल थे, तकमील के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुई थी, उसके बाद वज़ीर आज़म और सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर के चुनाव उसके बाद सदर के चुनाव हुए, अब सेनेटर के चुनाव होने जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है अब गवर्नर का मामला है, जिस सिंध में गवर्नर का मामले पे अभी तक पीपल्स पार्टी और MQM अड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उसको हिस्सा नहीं जो सिंध में गवर्नर नून लीग अपनी तरफ से कोई लगाए, जबकि MQM ये चाहती है कि वो गवर्नर जो है अपना उनका जो कामरान तिशोरी साहब कंटिन्यू करे, या तो जो अपनी उसका ख़वातीन, तो इस हवाले से हम तो जो देख रहे हैं कि वो देखते हैं कि वो किसके हिस्से में आती है, तो सिंध की गवर्नरशिप किसके हिस्से में आती है, कौन आता है, तो ये सारी चीज़ें तो अब कल के इलेक्शन के बाद ही सामने आएगी। और जो ख़ास तौर पे गवर्नरशिप के मामले हैं, जो आखिरी ये कानूनी जो कानून साजीदार हैं, चारों सूबों के गवर्नर, उसके हवाले से जो ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब में और जो बलूचिस्तान के में इत्तेहादी हुकूमत के आपस में मामले तय हुए थे। तो एक अहम नुकता हम इससे पहले भी हम कह चुके थे कि सेनेट में इस मरतबा फिर भी काकर का मामला सामने आ रहा है, जबकि ये ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी में कुछ मामले इस नज़ पे आ गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के इस मामले पे इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सीनेट चेयरमैन बनाना चाहते हैं, जबकि जरदारी साहब की प्रेशर है कि वो काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म थे, निगरान सेक्टर में वज़ीर आज़म रहे हैं, काकड़ साहब को वो सेनेट का जो उस चेयरमैन बनाया जाए। अब देखते हैं, फ़िलहाल तो ये मामला कहा ही जा रहा है कि जरदारी साहब इस हवाले से ये भी कह चुके हैं कि उन्हें इतना मजबूर ना किया जाए कि उसकी पार्टी में दरारें आ जाएँ। ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहने वाले ये कह रहे हैं, ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जनाब जरदारी साहब को कह चुके हैं कि अगर ऐसी नेज है और इस नोयत के फैसले किए गए तो वो सियासत भी छोड़ देंगे। डेफिनेटली एक सियासी जमात है, उसकी ख्वाहिश है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो हार्ड लाइन पे खेलने वाले अंदाज में जा रहे हैं। वो इससे उसके इलेक्शन मुहिम से लेकर अब तक वो जिस अंदाज में वो खड़े हैं वो हार्ड लाइन पे खड़े हैं। तो उसकी ख्वाहिश है कि जो उसकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले, तो ज़ाहिर है वो यही चाह रहे हैं कि वो जब वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। हालांकि ये ज़राए का ये कहना है कि चंद दिनों के बाद ये जो वो बाकी जो नई जो
काबीना में नए जो मेम्बरान शामिल किए जाएंगे उनमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगा, लेकिन बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ये तासर दे रही है कि उनका वफाकी काबीने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसके ख्याल है कि वो इस काबीना से बाहर रहकर वो जो आने वाली महंगाई और तेल गैस बिजली और महंगाई और दीगर जो मामलात हैं, जी दीगर जो तनकीद है, उनसे बचने के लिए वो वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये सच है कि वो हुकूमत साजी में मतलब मेरा मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल हो कि ना हो, लेकिन वो उस पहले तनकीद उतनी ही होगी जितनी पीपल्स अपना नून लीग पे हो रही है, क्योंकि वो उसके हुकूमत साजी में इत्तेहादी है और इत्तेहादी को अलग नहीं समझा जा सकता। और आने वाले ख़ास तौर पे IMF ने जिस अंदाज में शराइत रखी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इलेक्शन के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या कुलसुम अपने सॉरी मरियम नवाज़ हो, उनका वो सख्त मौक़िफ़ था, या वो माजी की सियासत को छोड़ देंगे और जदीद सियासत और नई अंदाज में सियासत करेंगे, सियासी मुखालफत सियासी नहीं करेंगे। इसी तरह वो अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा, जिसमें बिजली 300 यूनिट तक फ्री की जाएगी। लेकिन तो तेल अभी आप हम सब जानते हैं कि आज पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। इसी तरह दूसरे ज़ाहिर अभी कुछ दिन पहले गैस के कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये सारी सूरत जो हमारे सामने है, हुकूमत जो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसको बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ेगा और तनकीद के को फेस करना पड़ेगा, खुसूसन जिस कंडीशन में हुकूमत बनी है। तो इसी हवाले से जो भी होने जा रहा है, जो भी हो रहा है, फिर अगर वफाकी हुकूमत इस मामले पे फहमीदगी के साथ अच्छे अंदाज में फैसला करते रहें और वो अवाम दोस्त फैसले करने में कामयाब रहे हैं और बिजली और दीगर जो कीमतों के अशिया की जो खाने पीने के अशिया है और दीगर मामला जो महंगाई है और दवाइयाँ अद्वियात है और दीगरों की जो कीमतों में कमी लाने के समेत जो मुल्क में महंगाई और जो दीगर मसाइल हैं उनको कंट्रोल कर गए तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी या वो नून लीग की जो ये इत्तेहादी हुकूमत है उसको बिल्कुल सराहा जाएगा। और ज़ाहिर है उसके लिए हुकूमत में शामिल जमात जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर 40 से 50 साल पीपल्स पार्टी 70 वाला हिसाब नहीं भी करें, हम 87-88 जो इलेक्शन है इससे और नून लीग का जो ये एक्सपीरियंस में मिलाकर देखें तो ये 30 से 35-40 साल जो एक्सपीरियंस है और उनके जो सियासी नज़रदारी है, अगर उस पे उस फहमीदगी से फैसले किए गए तो मुमकिन हो सकता है कि वो अपने मैसेज और अपने जो हुकूमत बना करने में कामयाब हो जाएं और अवाम दोस्त फैसले करें। अगर हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।